हेलो, और क्या हाल है बच्चों? सब बढ़िया। देखिए, आज हम टॉपिक लाए हैं अपना। बहुत छोटा टॉपिक है, आसान भी है। तो इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग फुल पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटी के साथ तैयार हो पढ़ने के लिए। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। अभी जो है मैंने पूरा इसमें लिखवा रखा है पूरा, ताकि हमारा टाइम बचे। क्योंकि हम चाह रहे हैं इसी वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स भी और पूरा टॉपिक्स जो है वो पूरा कवर हो जाए हमारा, ठीक है। तो लिखने में मेरा टाइम ना ज़ाया हो, तो मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है। लिखवाने के समझाने के बाद जो है उसके बाद न्यूमेरिकल से कर लेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने लिखवा रखा है आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो काम होता है, वो वर्क होता है। अरे किसके बीच का? दो पॉइंट के बीच का। भाई कर कौन रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं आपको एक बात समझाऊं कि करंट को अगर हम फ्लो करा रहे हैं, तो आप सब लोग जानते हो कि यार इलेक्ट्रॉन का वो होना इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग करंट की डेफिनेशन में पढ़कर आए हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन, है ना। उसको करंट बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए हमें दो पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, एक हायर पोटेंशियल और एक बच्चे लोअर पोटेंशियल, है ना। तो ये पूरा डिपेंड करता है बच्चों किसी सेल या किसी बैटरी में। देखो है क्या ना, कोई भी सेल या कोई बैटरी अगर हमें बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सिर्फ हमें पोटेंशियल की ही ज़रूरत पड़ रही है। उसमें हमें दो पोटेंशियल क्रिएट कर दें, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों जब भी हम कोई सेल या बैटरी बनाते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल्स स्टोर करते हैं, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो दो प्लेट्स में, एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और दूसरी बात क्या है, एक पे आपका हायर पोटेंशियल और एक पे आपका लोअर पोटेंशियल क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बोतल में पानी लिया। भाई अगर दोनों एंड की आप हाइट सेम रखते हो, तो जो है पानी आपका फ्लो कहीं नहीं होगा, ना पहले वाले एंड पे ना दूसरे वाले एंड पे। लेकिन आप बोतल को टिकड़ा कर रहे हो, किसी एंगल पे आप घुमा रहे हो, तो जिस जिस तरफ आपकी हाइट लोअर होगी, वहाँ से आपका जो पानी है फ्लो करेगा, है ना। हायर से लोअर, यानी कि दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लो बच्चों, आप अपने जो घर पे किचन होता है, वहाँ से आप जो है गर्म चाय का कप लाए और आपने जो रूम में आकर रख दिया, ठीक है। तो उसका पहले टेम्परेचर आपके बच्चों हायर था, और बाद में आकर उसका टेम्परेचर जो है बच्चों लो हो गया रूम के हिसाब से, ठीक है। तो टेम्परेचर हायर से लोअर गया, है ना। अच्छा, इसी तरीके से अब देखो बच्चों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। कोई भी सेल है, इसमें केमिकल्स को स्टोर किया जाता है। अच्छा, केमिकल रेशियो होते हैं, दो तरह की चार्ज बनते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और दो तरह के आपके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं, एक पे आपका हायर, एक पे आपका लोअर, ठीक है। अब सुनो तो, अब आते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया पहले, अब इधर आओ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया हमारा, is defined as the amount of work done by moving a charge from one point to another point। नहीं आया होगा सही में, मुझे पता है नहीं आता सही। इधर आओ, मतलब जो सेल है ये निगेटिव पूरा चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जरा, भाई इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। इसको ले जाने वाली फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नेगेटिव हो रहा, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, जब मैंने इसमें वायर को कनेक्ट किया। आई बात सही है? अच्छा, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो आई बसा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स FORCE फोर्स। अब देखो बच्चों जरा, भाई जब इलेक्ट्रिक फोर्स सेल के जरिए से लगी, तो उसका कुछ क्या हुआ होगा? डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ पे टर्म किसका आ रहा है? वर्क का टर्म आ रहा है। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। भाई जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का बच्चों डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो यहाँ ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। PLACEMENT।
अब देखो डिस्प्लेसमेंट आया, इलेक्ट्रिक फोर्स आई, फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट आया, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? आप सब मानोगे यहाँ पे क्या आने वाला है? वर्क आने वाला है ना भाई? तो आपको पता लग गया है वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही पे फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो वर्क भाई साहब, तो वर्क तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन करवा रहा है? सेल। कौन करवा रहा है? सेल। अच्छा है। अब देखो जरा, तो मैं वो लाइन पहले लिख दूँ यहाँ पे, आप लिख सकते हो WOR वर्क डन बाय सेल टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वायर्स। भाई वर्क डन किसके जरिए से हो रहा है बच्चे? सेल के जरिए से। क्या मूव करा रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर से? वायर के थ्रू करा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जरा भाई, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो यही तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में तो आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी आपको बनाना होता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स का मूव कराते हो। द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर जाएगा है तो हमारा करंट बन जाएगा। अब क्या करें? अब कहीं कैसे बन रहा है? मैंने आपको बताया हर चीज दुनिया में हायर से लोअर पोटेंशियल पे मूव करती है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हायर से लोअर पे मूव करता है। सर कैसे पता लगा? अरे यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करा, अगर यहाँ पे मैं कहीं पे भी गैल्वेनोमीटर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अरे करंट का डायरेक्शन नापता है, ठीक है। तो जब ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चे गैल्वेनोमीटर ने हमें एक रीडिंग दी कि यहाँ से कुछ चार्ज, यहाँ से कुछ वाइब्रेशन, यहाँ से कुछ मूव कर रहा है। वही था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। आई बात सही में? अच्छा, अब एक बात देखूंगा भाई, अगर इस वायर को मैं किसी दो एंड से काट दूं, मैंने ही काट दिया, ठीक है, इसका एक पीस काट के मैंने लगा दिया। मैं कह रहा हूँ एक एंड मेरा मान लो एक्स, एक एंड मेरा मान लो बच्चों वाई, क्लियर। मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया समझाने के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लगा होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका बच्चों क्या रहेगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, तो इसने कुछ वर्क किया होगा, काम किया होगा, उसी को बच्चों कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाले पोटेंशियल में से ये वाले पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो आएगा पोटेंशियल हमारा डिफरेंस। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही पॉइंट की बात करें, सिर्फ एक पॉइंट की, उसको बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम एक ही की बात करें बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी पॉइंट पे कितना है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जरा, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट B, क्योंकि E वाला बड़ा है और B वाला बच्चों छोटा है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस PD। आई बात समझ बच्चों? तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर होती होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इधर आओ जरा, इसको मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव करा है भाई, यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। मैं मान लेता हूँ कि टोटल चार्ज जो है हमारे यहाँ मूव कर रहा है वो क्यू है। भाई टोटल चार्ज जो है मान लेते हैं वो कितना है बच्चों? क्यू है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ने वर्क किया है, जो टोटल बर्डन को मान लेते हैं बच्चों वो W है। अब एक बात बताओ, एक सवाल ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा बच्चों? सवाल ये है बच्चों कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे इसका आंसर कहते टोटल चार्ज ने जितना वर्क किया है, भाई टोटल चार्ज ने जितना वर्क किया है वो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आई बात से है, तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा
कि और इसी को बोलते हैं बच्चों हम फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बच्चों बोलते हैं वोल्टेज भी बोलते हैं, और बच्चों V से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। आई बात समझ में आता पूरी? मैं दोबारा से एक बार रिव्यू कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, और फिर उसको हम रब कर देंगे, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लेंगे इसके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, कोई भी हमारे पास सेल है या बैटरी, उसको बच्चे जब बनाते हैं तो उस तरह केमिकल्स स्टोर किए जाते हैं, उनके जरिए से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फिर दो चीज़ पाई जाती हैं, एक साइड आपका पॉजिटिव, एक साइड आपका निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। एक जगह बच्चों आपका हायर पोटेंशियल और एक जगह आपको लोअर पोटेंशियल बनता है, क्रिएट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, होता है क्या है, दुनिया का ये कानून है कि यार हर चीज़ मूव जो कर रही है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करती है। इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक करंट भी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराओगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाली फोर्स मैंने आपको बताई इलेक्ट्रिक फोर्स। जब फोर्स आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स आ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या आएगा बच्चों, वर्क आएगा। अच्छा, फिर मैंने बच्चों एक वायर को काट लिया था, एक एक्स पॉइंट एक वाई पॉइंट लेट कर लिया मैंने। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का काम हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, कितना वो काम कर रहा है, आई बस है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपना। तो आप लोग उसको लिख लिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर लेते हैं अच्छे न्यूमेरिकल और इसके फॉर्मूले ले देंगे फिर हम। तो बच्चों मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसके जरिए से हम फॉर्मूले बनाएंगे अभी। चलो भाई, ये तो हो गया है। अच्छा, ये लिखे रहने क्या, ये लिखे रहने भाई, ये तो लिखे रहने थे। टॉपिक का नाम अपना ही पोटेंशियल डिफरेंस। पहले यहाँ पे हम फॉर्मूले समझाते हैं आपको, ठीक है। देखो क्या है, क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको बच्चों वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज TAGE, और डिनोट करते हैं बच्चों V से। ये तो मैंने शुरू में रख दिया था, शायद आपको पता भी हो, ठीक है। अब देखो जरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक तो बना वर्क अपॉन चार्ज, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, ठीक है। अब जरा देखो होता क्या है ना बच्चों, सेल में मान लो आप जब शॉप से सेल लाओगे, बैटरी वगैरह लाओगे, तो उसमें लिखा होता है कि 1.5 वोल्ट 12 वोल्ट, ये क्या बता रहा होता है, इन दोनों का बच्चों ये डिफरेंस दे रखा होता है। यानी कि किसी, मान लो इस वायर के अंदर बच्चों, इस वायर के अंदर अगर आपको 1 कूलम का चार्ज मूव कराना है, 1 कूलम का चार्ज मूव कराना है, तो बच्चों इतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट का ये डिफरेंस निकाल कर दिया होता है, बाकायदे सेल पे लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चों अगर आपको जो है डिफरेंस ना दिया हो, अलग अलग सेपरेट आपको दे रखी हो वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपके लिए क्या है कि आपको फॉर्मूला फिर बनाना पड़ेगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो बच्चों, वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज या पोटेंशियल एट बी बच्चों इक्वल टू। बच्चों देखो, अगर करंट आपका हायर से लोअर जा रहा है तो चार्ज आपको पता है बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, आई बात समझ में? अच्छा जी, तो वर्क कितना होगा बच्चों, अगर ये ए से बी जा रहा है तो बच्चों ये क्या होगा, बी से ए जाएगा। अब है बच्चों क्या, टोटल चार्ज। तो जल्दी से बच्चों ये दोनों फॉर्मूले लिखिए। अरे ये मार्क मिल गया भाई, जल्दी से बच्चों दोनों फॉर्मूले लिख लो, फिर लेते हैं हम अच्छे क्वेश्चन जो भी आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11 इंटरेस्ट में आते हैं, ठीक है। जल्दी से उतार लो पहले।
इसको मिटा देते हैं, अब तक आपने लिख लिया होगा इस चीज़। इन दोनों फार्मूले के बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं जाने वाला। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये वाले फॉर्मूले, दूसरे वाले फॉर्मूले से अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया है, अभी तक खाली इससे आया है, ठीक है। तो आप लिख दोनों लो, दो ही फॉर्मूले हैं आपकी क्लास 10 में, ठीक है ना, दोनों में हम सवाल देख लेंगे। लिख लिया भाई आप लोगों ने, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं पहले, एक न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों पहले जो एनसीईआरटी का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एएमयू में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, पहले वो ले लेते हैं, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं बच्चों हम लोग आपके लिए। How many energy is given to each coulomb of charge? Each coulomb of charge passing through a 6 volt सेल या बैटरी। अब बताइए इस क्वेश्चन को जो कर पा रहा है जल्दी करिए, और जो नहीं कर पा रहा आइए मेरे साथ सॉल्यूशन देखिए। क्या कह रहा है बच्चों, हाउ नैनो एनर्जी, पता लग चुका है आपको, मतलब ये वर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, ये वर्क पूछ रहा है, आपको वर्क निकालना है, आपको जो निकालना है बच्चों वर्क निकालना है टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम यानी कि बच्चों आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, अच्छा। और बच्चों आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, सेल या बैटरी पे जो वोल्ट लिखी होती है उन दोनों टर्मिनल का डिफरेंस होता है वो, यानी कि बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 6 वोल्ट, और आपको निकालना है वर्क। तो ये तो सीधा साधा फॉर्म क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लाइए वर्क वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, और वर्क की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यहाँ से वी क्यू, वी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 × 1, तो ये आ गया बच्चों 6 जूल। तो आपको समझ में आ चुका होगा, आप लोग ये उतार सकते हैं। उसके बाद लेते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए, चलिए मिटा दें इसको, चलिए मिटा दें। आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ये अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं अब, ठीक है ना। आइए जरा, इफ 50 जूल ऑफ वर्क, WORK, if 50 joule of work must be done to move an electric charge of 2 कूलम, बच्चों चार्ज की जो वैल्यू है वो 2 कूलम, ठीक है ना, फ्रॉम a point where पोटेंशियल -10 वोल्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात चल रही है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्वेश्चन भी आपसे करा है पोटेंशियल, क्योंकि पॉइंट की बात चल रही है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट, एक पॉइंट पर, ठीक है ना, दोनों पॉइंट के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, उसका पोटेंशियल दे रखा है -10 वोल्ट, to another point V वोल्ट। तो जहां पे चार्ज हमारा जा रहा है, जिस पॉइंट पे जा रहा है
उसका पोटेंशियल है V, और इसी की वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, इसी की वैल्यू आपको निकाल। चलिए, तो बच्चों आपको अगर करना चाहे आप कर सकते हैं, वैसे मैं करने जा रहा हूँ, और जो कर रहे हैं करिए, और जो देखना चाह रहे हैं आगे देख। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर भी करूँगा नीचे भी करूँगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बीच में लिखाया है मैंने, दोनों जगह करूँगा, ऊपर और नीचे। ठीक है बच्चों, देखो वर्क कितना दे रखा है इसमें, 50 जूल। अच्छा, चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, 2 कूलम। 2 पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। बच्चों यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए चार्ज बच्चों चला होगा, 2 कूलम तक चार्ज चला होगा, 2 कूलम पर चार्ज चला, और जहाँ से चला है बच्चों पोटेंशियल कितना है, -10 वोल्ट है। जहाँ पे पहुँचा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 20 वोल्ट है। अच्छा, अब दो ये फॉर्मूला लगाए कैसे, बहुत आसान है भाई। चार्ज अगर यहाँ से यहाँ चल रहा है, चार्ज अगर यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ चार्ज चला, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फॉर्मूला कहाँ लगा दे बच्चों, क्वेश्चन को मिटा दे, वरना नहीं याद कर दे। चलिए कर देते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ, इसको पॉइंट बच्चों बी मान लूँ, इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया। ठीक है, अगर चार्ज ए से बी चलाया तो करंट बी से ए आया होगा। वेरी गुड, तो ये जो बच्चे सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, बी से ए करंट आया होगा। और वर्क कहाँ से क्या हुआ है चार्ज का, ए से बी। वर्क कहाँ से क्या हुआ है बच्चों, ए से बी हुआ है, अपॉन में टोटल चार्ज। बस ये लगाना है यहाँ पे। वोल्टेज एट बी, पोटेंशियल एट बी कितना है बच्चों, वी है -10, क्योंकि वोल्टेज एट ई या पोटेंशियल एट ए कितना है, 10 है, इक्वल टू वर्क कितना दे रखा है बच्चों, 50/2। वी प्लस बच्चों 10 माइनस माइनस इक्वल टू 25। बच्चों वी की वैल्यू आ रही है यहाँ से 15 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो वी की वैल्यू होगी वो 15 होगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको सही में आ चुकी होगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये इससे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि करंट जो है हायर से लोअर जाता है। क्लियर है, तो आपको सही में आ चुका होगा, आप लोग इसे उतार लें। ठीक, फिर और क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इस पर हम आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। क्लियर है, उतारिए पहले। चलिए, उतार लिया होगा आपने, मिटा रहे हैं इसको। चलिए, बच्चों अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा था, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट सवाल। ठीक है, लास्ट सवाल, इस क्लास का हमारा है लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। ठीक है, आइए। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक इलेक्ट्रॉन को एक्स और वाई के बीच में रख दिया है, एंड along एक्स वाई, और एक्स वाई के along उसको बच्चे मूव करा रहे हैं, और कह रहा है इफ potential at x is मान लीजिए 20 वोल्ट, then potential at y कितना होगा। बच्चों y पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप लोग चाहे इसको ट्राई करते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। बी 15 वोल्ट, बी ऑप्शन में लिखेंगे हम।
बी ऑप्शन वाली लिखेंगे मस्ट बी 15 वोल्ट, 15 होना चाहिए, मस्ट बी 15 वोल्ट। सी ऑप्शन बच्चों ले लेते हैं मे बी 25 वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन बच्चों ले लेते हैं मस्ट बी 25 वोल्ट, मस्ट बी 25 वोल्ट। बताइए ए है, बी है, सी है, डी है, चारों बताइए। अच्छा जी, चारों तो सही होगा, एक सही होगा, चारों सही है, एक सही होगा यार, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, क्वेश्चन तो लिखे ही जाओगा ना, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर यहाँ समझाते हैं इधर आओ उधर। तो यहाँ समझाते हैं, यहाँ इसकी ज़मीन लेते हैं, ये वाली ज़मीन हम लेंगे और यहाँ समझाएंगे, इसको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। आओ तो देखो एक पॉइंट बच्चों एक्स है, एक पॉइंट बच्चों वाई है, और एक्स से वाई पे लेकर गए इलेक्ट्रॉन को। भैया किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर गए एक्स से वाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स पर कितना पोटेंशियल है बच्चों, 20 वोल्ट है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा यार, दिमाग लगाओ, कुछ काम तो डायरेक्ट दिमाग से हो जाते हैं ना, दिमाग लगाते हो आप। यार देखो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर मूव करता है, लोअर से हायर, भाई लोअर से हायर, ठीक है ना, लोअर से हायर। अब देखो यार क्या ये तो हायर से लोअर तो मूव करेगा नहीं, तो ए वाला और बी वाला तो होगा नहीं, 15 तो ये होगा नहीं, ठीक है ना, 15 तो यह होगा नहीं, क्योंकि ये हायर है, तो इलेक्ट्रॉन तो यार लोअर से नहीं, ये तो लोअर से हायर आता है ना, क्यों भाई, ये क्या आता है इलेक्ट्रॉन, लोअर से हायर या हायर से लोअर, क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव। तो याद है बात समझ में आ रही होगी आपको कि ए वाला और बी वाला तो होगा नहीं, सी और डी में से कुछ चांसेस हैं, इनमें से कुछ बात निकल सकती है। आई बात देखो जरा, जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्स से वाई जा रहा है तो करंट फ्लो कहां से होगा भाई, वाई से एक्स, करंट वाई से एक्स थ्रू होगा, यानी कि हायर से लोअर, हायर से लोअर करंट फ्लो होगा, दिमाग से कोई नहीं होता है। देखो अब दो ऑप्शन है आपके, एक तो है कि मे बी 25 और मस्ट बी 25, ये तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जरूरी नहीं कि मस्ट बी 25 हो भाई, ये वाई पे पोटेंशियल 21 भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा होना चाहिए 20 से, 21, 22, 23, 24, 25, 20 से कोई भी होता है, ठीक है ना, तो मस्ट भी तो नहीं होगा, मे बी 25 होता है, मे बी 25 वोल्ट। आ रही बात पूरी के लिए, कोई बात भी बच्चों इस लेक्चर में न समझ आई हो तो आप कमेंट करना, ठीक है ना, और बाकी कोई टॉपिक्स आप चाह रहे हैं कि हम बनाएं तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए।